अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मोमिन पर आलम नज़ा तारी होता है, आलम नज़ा होता है मौत का वक्त, तो वो मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ का मुशाहिदा करता है और फिर ये पसंद करता है कि अब उसकी रूह निकल जाए, और अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। यानी कि वो भी पसंद करता है, वो बंदा जो है मोमिन बंदा, कि मेरी रूह निकल जाए और अल्लाह ताला से मुलाकात हो, और अल्लाह ताला भी पसंद करता है कि इसकी मुलाकात मेरे साथ हो। तो फिर मोमिन की रूह जो है वो आसमान की तरफ बुलंद होती है और मोमिनों की रूहों के पास पहुंच जाती है। जितने भी मोमिन पहले फौत हुए हैं उनकी रूहों के पास पहुंच जाती है, और फिर वो जो रूहें हैं वहाँ मौजूद हैं, वो उससे अपने जानने पहचानने वालों के बारे में पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं, और फिर वो उन्हें बताती है। और वो जो रूह है वो जब उन्हें बताती है कि जिस बंदे के बारे में आप पूछ रहे हैं वो ज़िंदा है, अभी दुनिया में ज़िंदा है, तो वो खुश होते हैं। और जब वो उन्हें बताता है कि वो मर चुका है जिसके बारे में आपने पूछा, तो वो फिर रूहें कहती हैं कि उसे हमारे पास तो नहीं लाया गया। यानी कि वो कहती हैं कि वो जहन्नम में चला गया, क्योंकि नेक रूहें जो हैं वो तो उधर मौजूद हैं। तो फिर उसके बाद मोमिन को कब्र में बिठाया जाता है, तो उससे सवाल किया जाता है कि तेरा रब कौन है, तो वो फिर जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। और फिर उसके बाद उससे सवाल किया जाता है कि तेरा नबी कौन है, फिर वो जवाब देता है कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर उससे पूछा जाता है कि तेरा दीन क्या है, तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद उसकी कब्र में एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अपने ठिकाने की तरफ देखो, और वो अपनी कब्र की तरफ देखता है और फिर उसके ऊपर नींद तारी हो जाती है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह के दुश्मन पर आलम नज़ा तारी होता है मौत का वक्त, तो वो भी मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ का मुशाहिदा करता है जो उसको नज़र आ रहे होते हैं। तो वो मुशाहिदा करने के बाद वो नहीं चाहता कि उसकी रूह निकले, और अल्लाह ताला भी नहीं पसंद करता कि उसकी मुलाकात मुझसे हो, और फिर उसे कब्र में बिठा दिया जाता है। तो फिर उससे पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है, तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर उसे कहा जाता है कि तूने जाना ही नहीं, यानी कि तूने वाकई रब को जाना ही नहीं, तूने कभी अपने रब को समझा ही नहीं, इसका मतलब ये। तो फिर उसकी कब्र में जहन्नम की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसे एक ऐसी ज़रब लगाई जाती है, ऐसी ठोकर लगाई जाती है कि जिसे जिन्नों और इंसानों के अलावा, हम जो इंसान और इस दुनिया में रहने वाले जो जिन्न हैं, इनके अलावा बाकी हर मखलूक उस ज़रब को सुनती है जो उसको लगाई जाती है। और फिर उसे कहा जाता है कि मनहोश की नींद सो जा। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि मनहोश क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि मनहोश से मुराद वो आदमी है जिसे कब्र में कीड़े मकोड़े और सांप डसते और नोचते रहेंगे, फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, कि यानी वो आदमी मनहोश है। एक लफ्ज़ मनहोश उसके लिए इस्तेमाल किया है। तो यानी कि एक जो अल्लाह का दुश्मन है, जो मोमिन नहीं था, उसके लिए इस तरह का आलम होगा, उसके लिए ये सिचुएशन होगी, उसके मरने के बाद कब्र में भी उसके लिए बुरा ठिकाना होगा। तो ये थी हमारे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस कि जिससे इंसान की मौत के वक्त का पता चलता है, निज़ा के आलम में क्या क्या हालत होगी और उससे क्या सवालात होंगे कब्र में, और क्या अंजाम होगा, एक मोमिन का क्या उसकी हालत होगी और एक अल्लाह के दुश्मन की क्या हालत होगी। तो ये इस हदीस से हमें पता चलता है। तो ये आज की वीडियो में मैंने नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस बयान की, और इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने इस्लामी वाक़यात और हदीस बयान की हैं, सारे के सारे सही वाक़यात हदीस से और सही रवायात से, बिल्कुल सही, जो बिल्कुल उनमें ज़ईफ़ भी नहीं है, वो वाले वाक़यात और हदीस मैंने बयान किए हुए हैं, वो सारे चैनल पे मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।